सब तरफ त्राही त्राही मच गई। कुछ लोग आए, भृगु जी हंस पड़े। महादेव को जब बात मालूम पड़ी कि मेरी पत्नी का शरीर नष्ट हो गया, तो महादेव एकदम से पागल हो गए। वो जो शरीर भस्म हुआ था उसको अपनी गोद में लेकर लंबे समय तक पूरे विश्व की प्रदक्षिणा करते रहे। शरीर से दुर्गंध आने लगी, लेकिन महादेव अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि शरीर को छोड़ा नहीं। तब नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के प्रत्येक अंग को काटा। जहां पे सती के नयन गिरे वो नैना देवी, इस प्रकार अनेकों तीर्थ स्थापित हो गए जहां जहां भवानी के अंग गिरे। और फिर जब महादेव को होश आया तो अपने रोम का एक बाल जमीन पर पटक दिया। उसी रोम से वीरभद्र नाम के गण पैदा हो गए। वीरभद्र अपने साथियों के साथ सती के यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में गए। और जब वीरभद्र ने नारायण को देखा तो वीरभद्र को अचंभा हुआ, भगवान आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। तो नारायण ने कहा मैं क्या करूं, दक्ष ने मुझे बुलाया था और जो मुझे बुलाता है मुझे वहां जाना पड़ता है। वीरभद्र ने कहा प्रभु अब आप क्या करेंगे। तो भगवान नारायण ने कहा वीरभद्र अब मैं आपसे युद्ध करूंगा दक्ष की तरफ से, क्योंकि मैं दक्ष के निमंत्रण में आया हूं। वीरभद्र ने कहा प्रभु आप महादेव के गणों से युद्ध करेंगे। तो भगवान ने धीरे से कान में कह दिया दिखावा करेंगे, परेशान मत होना, नहीं तो ये हमको बाद में उलाहना देगा कि आप हमारी तरफ से लड़े नहीं। वीरभद्र और नारायण का युद्ध हुआ। अंत में नारायण पराजित हो गए वीरभद्र से। नारायण चले गए, सब चले गए। वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन काट दी और काट करके उखाड़ करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। अगर यज्ञ हुआ है, शुरू किया है तो समापन होगा, ये शास्त्र कहता है। सब तरफ त्राही त्राही मचने लगी कि यज्ञ शुरू होना था, आखिर यज्ञ होना तो चाहिए। तो लोगों ने कहा यज्ञ का यजमान ही नहीं है तो यज्ञ कैसे पूरा होगा। सबने महादेव से विनती की मरे हुए व्यक्ति को अगर कोई जीवित कर सकता है तो उनका नाम भोलेनाथ है, उनका नाम शंकर है, उनका नाम महादेव है। महादेव ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसका धड़ लाया जाए। गर्दन के बिना जो हिस्सा था दक्ष का लाया गया, बकरे का गर्दन दक्ष को लगाया गया। अब बकरा बोल तो सकता नहीं, अब बकरे की भाषा कैसी होती, मिमियाने वाली भाषा। आप लोग देखते होंगे कि भगवान शिव का पूजन करते समय कुछ लोग गाल बजाया करते हैं, मुंह वैसे बोला करते हैं। ये पता है इसका मतलब क्या है। जब बकरे की गर्दन लगी दक्ष को और दक्ष ने स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। इसीलिए भक्त लोग अपनी स्तुति तो करते हैं, बाद में बूम बूम कर करके ये बता देते हैं कि भगवान जब आपने दक्ष को गति दे दी तो हमको भी समझ लो कि हम भी दक्ष हैं। यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ में जो उच्छिष्ट भाग था, बाहर का गिरा हुआ भाग, वो महादेव ने स्वीकार किया कि मुझे यज्ञ के अंदर का नहीं चाहिए, जो यज्ञ कुंड के बाहर पड़ा होगा मैं उसे बड़े प्रेम भाव से स्वीकार करूंगा। समय की अपनी मर्यादा है, अगर माताओं को ज्यादा देर तक रोक के रखेंगे तो कल ये दिखाई नहीं देंगी। बोलेंगी पंडित जी अगर जाना तुम्हारे हाथ में है तो आना हमारे हाथ में है। इसलिए माताओं का भी समय से उपस्थित हो जाती हैं। कल से हम समय का थोड़ा और ख्याल रखेंगे। 2 बजे लगभग प्रयास करेंगे शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो जाए और उसके बाद उसके पहले जो कथा का प्रसंग है वो समय से हो जाएगा। सब लोग अपनी अपनी जितनी योग्यता है, जितनी पात्रता है, उसके अनुसार कथा में सहयोग करें, अपना हाथ लगाएं, क्योंकि हाथ लगाना आवश्यक है।
आप नाभि लगाएंगे तो भी महादेव बैठे हैं, वो सब कुछ करवा लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से लगाएंगे हाथ तो उसका एक अपना विशेष प्रभाव है। भैया भय के बाद प्रेम किया जाए या प्रेम पहले कर लिया जाए, और ये सब का कार्य है। और जो हमारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप उनसे पूछें कि आप बताएं कि आप क्या सहायता कर सकते हैं ताकि ये आयोजन बड़ा भव्य हो, बड़ा सुंदर हो, और लोग कहें कि देखो ये बगल वाले गांव में 2 आयोजन 2 महीने के अंदर हुए और बड़े विश्वास के साथ बड़े सुंदर आयोजन हुए। ऐसा इतिहास बने और ऐसा बनाना भी चाहिए। 1 तारीख को अभिषेक होगा और दिन में शिवलिंग का निर्माण होगा, यहीं पर मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण होगा। दिन में यहां अभिषेक होगा और शाम को वहां अभिषेक होगा, और 2 तारीख को प्रसाद वितरण होगा। हम लोग सुंदर से गीत का सहारा लेकर के आरती की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि समय अपनी मर्यादा से आगे बढ़ रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भोले शंकर भगवान की जय।